फाइनेंसिंग या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी बोलते हैं शॉर्टकट में। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए। रिसेंटली ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि आरबीआई ने एक एनबीएफसी पे 20 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी है, फाइन लगा दिया 20 लाख रुपए का। कौन सी कंपनी है ऐसी? ये है मन्नापुरम फाइनेंस। ये एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। देखो जैसा इसके नाम में आ रहा है नॉन बैंकिंग, यानी कि ये कोई बैंक नहीं है लेकिन फिर भी फाइनेंशियल कंपनी है, मतलब पैसे का लेन देन का काम इसमें होता है। क्या होती है एनबीएफसी, हमें यही इसमें जानना है। और अभी फाइन क्यों लगाया इस पे, मन्नापुरम जो फाइनेंस कंपनी है, इसलिए लगाया क्योंकि इसने आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन नहीं माने, इसलिए इस पे 20 लाख रुपए का फाइन लगा दिया, अब इसे देना पड़ेगा। तो हमें जानना है एनबीएफसी के बारे में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होती हैं। ये देखो एज ए कंपनी रजिस्टर की जाती है कंपनीज एक्ट 1956 में। और ये कंपनीज एक्ट जो 1956 का था, इसमें अमेंडमेंट करके ये 2013 का एक्ट बन गया है। तो ये अब 2013 के एक्ट में रजिस्टर होती है, वरना पहले इसमें रजिस्टर होती थी कंपनीज एक्ट 1956 में एज ए कंपनी की तरह। क्या काम करती है एनबीएफसी? देखो इनका ऑपरेशन होता है लोन्स और एडवांस देने का, यानी कि ये लोन प्रोवाइड करती हैं, कर्ज देती हैं लोगों को। और ये मान लो इनके पास जो पैसा है उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं? ये शेयर बॉन्ड में, स्टॉक में इन्वेस्ट करती हैं, या अपना भी ये शेयर बॉन्ड जारी करती हैं मार्केट में। जो इनके पास पैसा आता है उसको फर्दर ये इन्वेस्टमेंट करती हैं, इस तरह से ये काम करती हैं। ये देखो बैंकिंग सर्विस भी ऑफर करती हैं, लेकिन इनके पास कोई बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। जैसे एक बैंक के पास होता है, मान लो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या पंजाब नेशनल बैंक है। तो ये बैंक जो होते हैं इनके पास बैंकिंग लाइसेंस है, आरबीआई से लाइसेंस लिया हुआ है। लेकिन इन एनबीएफसी के पास कोई बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी ये कुछ बैंकिंग सर्विस करती हैं। जैसे कैसी बैंकिंग सर्विस? लोन देती हैं ये, और बैंक भी तो लोन देता है, ये भी लोन देती हैं। लेकिन बैंक से कैसे अलग है वो जानेंगे, पहले इनके फीचर पढ़ लेते हैं थोड़े। ये एनबीएफसी लोन देती हैं, क्रेडिट फैसिलिटी, रिटायरमेंट प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, मनी मार्केट में स्टॉकिंग में इन्वेस्टमेंट करती हैं। ये जो इंस्टीट्यूशन होते हैं डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, स्वीकार नहीं कर सकते। जैसे बैंक ले सकता है डिमांड डिपॉजिट, जैसे आप बैंक में जाके सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो, अपना अकाउंट खुलवा लिया, ऐसे एनबीएफसी में जाके आप सेविंग अकाउंट नहीं खुलवा सकते हो। जो एनबीएफसी है वाइड रेंज मॉनेटरी एडवाइसेस प्रोवाइड करती है, चिट रिजर्व के लिए और एडवांसेस के लिए। रेगुलेट कौन करता है एनबीएफसी को? आरबीआई करता है, हमारा जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वही इनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाता है। आरबीआई देखो एनबीएफसी के लाइसेंस देता है, कैसे इन्हें ऑपरेशन करने इसके लिए रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स स्टैंडर्ड सब आरबीआई बनाता है। तो फिर बैंक से कैसे अलग है? देखो पहला तो हमने जाना कि बैंक में हम सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट करवा सकते हैं, लेकिन एनबीएफसी में नहीं करवा सकते। एनबीएफसी में देखो इसलिए हम इन्हें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी बोलते हैं। लेकिन देखो बैंक की तरह ये उधार दे सकती हैं, लैंड कर सकती हैं, लोन दे सकती हैं, इन्वेस्टमेंट दे सकती हैं, लेकिन बैंक की तरह ये डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकती, सेविंग अकाउंट नहीं खुलवा सकते आप एनबीएफसी में जाके। लेकिन हाँ, कुछ एनबीएफसी में आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो, जिसे बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आपने पैसा अपना डिपॉजिट कर दिया, उसे फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं या टाइम डिपॉजिट। अब आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, ये टाइम पीरियड होता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल का, ऐसे। तो ये एनबीएफसी ले सकती हैं फिक्स डिपॉजिट, लेकिन सेविंग अकाउंट नहीं खुलवा सकती हैं, डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और बैंक क्या है? बैंक दोनों कर सकता है, डिमांड डिपॉजिट भी, सेविंग अकाउंट भी खुलवा सकता है, और टाइम डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट भी कर सकता है। और क्या फ़र्क है एनबीएफसी में? एनबीएफसी देखो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं होता, बैंक होता है, इसलिए बैंक चेक इशू कर सकता है, लेकिन एनबीएफसी चेक इशू नहीं कर सकती। जैसे आपको चेक बुक मिलती है ना अकाउंट खुलवाते हो, ऐसे चेक बुक इशू नहीं कर सकता एनबीएफसी, लेकिन बैंक कर सकते हैं, क्योंकि बैंक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट होता है। बैंक में आपका पैसा जमा है, तो आपका मान लो पैसा 1 लाख जमा है, 2 लाख जमा है, बैंक फेल हो जाता है, आपको मिल जाएगा। 5 लाख जमा है, 5 लाख तक मिल जाएगा। अगर आपका 10 लाख जमा है बैंक में, तो आपको सिर्फ 5 लाख ही मिलेंगे। अगर बैंक में आपका 10 लाख जमा है, चाहे 50 लाख जमा है, चाहे 50 करोड़ जमा है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट अगर बैंक फेल हो जाता है, बैंक में आग लग जाती है मान लो,
या बैंक दिवालिया निकल जाता है बैंक का, तो सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही आपको मिलेंगे, चाहे कितने भी आपके पैसे जमा हैं। ये है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है बैंक में आपके लिए। लेकिन एनबीएफसी में ऐसी कोई भी गारंटी नहीं होती है। आपने फिक्स डिपॉजिट किया, एनबीएफसी फेल हो गया, आपको उसका पैसा की कोई भी गारंटी नहीं होती, जैसा बैंक में होती है कि आपको कम से कम 5 लाख रुपए तो मिल जाएंगे, भले ही आपके कितने रुपए जमा हैं। हाँ, अगर 5 लाख से कम है तो वो कम ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 1 लाख जमा कर रखे हैं तो आपको भी 5 लाख मिलेंगे, नहीं, फिर 1 लाख ही मिलेंगे। अगर 5 लाख से ज़्यादा जमा है तो उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, 5 लाख ही मिलेंगे अगर बैंक फेल हो जाता है। तो बैंक में देखो स्ट्रिंजेंट और सब्सटेंशियल रेगुलेशन होती है बैंक में आरबीआई की, लेकिन एनबीएफसी में इतनी कठोर रेगुलेशन नहीं होती हैं जैसे बैंक में होती हैं। एनबीएफसी के एग्जांपल देखें हम, जैसे एक तो हमने ऊपर ही देखा जिस पे फाइन लगाया था, मन्नापुरम फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी थी। कोई इन्वेस्टमेंट बैंक भी हो सकता है एनबीएफसी, या कोई मॉर्टगेज लेंडर, मतलब कोलेटरल रह के कोई गिरवी रख के आपको लोन दे रहा हो, ऐसी कंपनी हो सकती है। जैसे देखा होगा मुथूट फाइनेंस का नाम सुना होगा ना आपने, मुथूट फाइनेंस होता है एक, जो आपका सोना लेता है, गोल्ड, और आपको लोन देता है। ये सब क्या है, एनबीएफसी है ये। या कोई मनी मार्केट फंड हो सकता है एनबीएफसी। कोई इंश्योरेंस कंपनी है, वो भी एनबीएफसी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। या कोई इक्विपमेंट लीजिंग कंपनी हो सकती है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी भी हो सकती है। प्राइवेट इक्विटी फंड भी हो सकता है, हेज फंड, या पीपल टू पीपल लैंडिंग की जाती है, वो भी क्या है, एनबीएफसी हो सकता है। तो ये इनके एग्जाम्पल हैं।